नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है प्रेम विवाह, लव मैरिज। अक्सर युवा ये जानना चाहते हैं और ये जानने की प्रबल जिज्ञासा होती है उनमें कि उनका प्रेम विवाह होगा या नहीं, और यह भी जानने की उत्सुकता होती है कि वह प्रेम विवाह सफल होगा कि नहीं। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे योग जो प्रेम विवाह करवाते हैं। मित्रों, इसके लिए जन्म कुंडली में कुछ खास ग्रहों की कुछ खास स्थितियां होती हैं। यदि कुंडली में प्रेम विवाह का योग है तो फिर यह अवश्य घटित होगा। आप कुछ भी कर लें, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग बातें हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रेम की परिणति विवाह तक पहुँचे। कई बार प्रेम संबंध विवाह के बंधन में नहीं बंध पाते, टूट जाते हैं। कुछ ऐसे ज्योतिषीय योग आज के इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा जो प्रेम विवाह करवाते हैं, और आप स्वयं भी अपनी कुंडली देखकर अपने विषय में जान सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष में शुक्र ग्रह जो होता है वह व्यक्ति में प्रेम का भाव उत्पन्न करता है, और दूसरा ग्रह भी एक है जो शुक्र की तरह प्रेम का भाव उत्पन्न करता है, चंद्रमा। चंद्रमा भी व्यक्ति के भीतर कोमल भावनाएं जागृत करता है, कल्पनाशील बनाता है व्यक्ति को। और जो कुंडली का चतुर्थ भाव होता है उससे हम प्रेम भावनाएं, विचारशीलता, सुख आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए कुंडली में यदि चतुर्थ भाव स्ट्रांग है, शुक्र व चंद्रमा की कुंडली में स्थिति अच्छी है, तो आपके भीतर प्रेम का बीज अवश्य ही अंकुरित होगा। शुक्र और चंद्रमा का कुंडली में कंजंक्शन भी इस बात को बतलाता है कि आप प्रेम में पड़ेंगे। मित्रों, ये केवल मैंने प्रेम की बात बतलाई है, अभी संबंध और विवाह तक नहीं पहुंचा हूँ। अब दूसरी बात जानिए, कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह मित्रों का और मैत्री का माना जाता है, संबंधों का माना जाता है। सप्तम भाव से विवाह, दाम्पत्य या और जीवन साथी का विचार करते हैं, और शुक्र व 12वें भाव से हम शैया सुख का विचार करते हैं। तो प्रेम विवाह के लिए पहले तो मंगल और शुक्र का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। मंगल पति और शुक्र पत्नी का कारक होता है। इनमें आपस का आकर्षण प्रेम करवाता है। कुंडली में कहीं भी मंगल और शुक्र की युति है तो आप ये माने कि आपके प्रेम संबंध अवश्य बनेंगे। अब एक स्ट्रांग योग बताता हूं जो बहुत स्ट्रांग होता है प्रेम विवाह के लिए। अब मैं विवाह की बात कर रहा हूं। देखिए, विवाह या जो प्रेम संबंध हैं वे विवाह में परिणत होंगे कि नहीं, इसके लिए आप लग्न, पंचम भाव और सप्तम भाव को देखिए। जन्म कुंडली के पंचम भाव और सप्तम भाव में किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो, चाहे वह युति के द्वारा हो, राशि परिवर्तन हो या फिर दृष्टि संबंध हो, तो फिर प्रेम विवाह के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। यह युति अगर 5th हाउस या 7th हाउस में हो और लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर बहुत प्रबल योग बन जाते हैं। एक और योग है कि शुक्र यदि लग्न में हो या लग्नेश से इसका संबंध हो, लग्न से पंचम या नवम में हो, या फिर चंद्र लग्न से पंचम नवम में हो या सप्तम में हो, तो फिर प्रेम विवाह की बहुत संभावना बन जाती है। तीसरा एक योग और भी है कि लग्नेश, पंचमेश व सप्तमेश यदि आपस में संबंध बनाएं तो प्रबल संभावना होती है विवाह की। इसके अलावा यदि इसमें
नवमेश या भाग्येश भी शामिल हो जाए और गुरु जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ये प्रेम विवाह सफल होता है। निश्चित रूप से प्रेम विवाह होगा और वह सफल होगा। एक और योग जानिए कि कुंडली में सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी मंगल या राहु के साथ हो और शुक्र का भी संबंध इनसे हो जाए तो फिर प्रेम विवाह होता है और संभावना बनती है विजातीय संबंध की, प्रेम विवाह होने की। राहु का सप्तम भाव में बैठना और सप्तम पर गुरु की दृष्टि न होना भी प्रेम विवाह करवा सकता है, लेकिन ये विवाह ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। शुक्र और चंद्रमा लग्न, पंचम या नवम में हो तो फिर प्रेम विवाह के प्रबल योग होते हैं और सफल प्रेम विवाह के योग होते हैं अगर मेलेफिक कोई प्लैनेट इनको देख नहीं रहा है। सप्तमेश एवं शुक्र राहु के द्वारा दृष्ट हों तो भी प्रेम विवाह के चांसेस बन जाते हैं। अब आते हैं कि किन कारणों से आपका प्रेम विवाह असफल हो जाता है। तो देखिए, सप्तम भाव में या 12वें भाव में सूर्य और केतु का होना प्रेम विवाह को ज़्यादा लंबा नहीं चलने देता। मंगल शनि भी यदि सप्तम भाव में है या राहु सप्तम भाव में है, मंगल शनि का दृष्टि संबंध है तो भी ये अच्छे संकेत नहीं है। संबंध विच्छेद हो जाता है, आगे चलकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, कटुता व तनाव उत्पन्न होता है और विवाह टिकता नहीं है। तो मित्रों, आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहीं वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।